हाय गाइस, मेरा नाम वैशाली सिन्हा है। आज मैं आपको पेंट के बारे में बताऊंगी। तो पेंट एक ओपेक मिक्सचर होता है बाइंडर, एडिटिव और सॉल्वेंट का। ये एक ट्रेस एविडेंस होता है। बाइंडर जो जनरली होता है वो पॉलीमर होता है और वो हमें गुड एडहेशन प्रोवाइड करता है। वो पिगमेंट को होल्ड करके रखता है और ये जनरली डिस्पर्स रहता है कैरियर में। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बाइंडर की। पहला है एल्कलाइड रेजिन्स। तो ये जनरली बनता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ फैटी एसिड एंड पॉलीओल से। उसके बाद है एक्रेलिक रेजिन, जो हमारा पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रेलिक ईस्टर से बनता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्रेलिक रेजिन। अगला है हमारा लेटेक्स। लेटेक्स जो है वो विनाइल एसीटेट के पॉलीमराइजेशन से बनता है। फिर है फेनोलिक रेजिन, जो हमारा थर्मोसेटिंग पॉलीमर है और ये भी हमारा पॉलीमराइजेशन ऑफ फेनॉल प्लस एल्डेहाइड से बनता है। अगला है यूरेथीन, जो आपका आइसोसाइनाइड के पॉलीमर से बनता है और उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। एपॉक्सी भी एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है और ये क्रॉस लिंकेज ऑफ रेजिन से बनता है। और क्लोरीनेटेड रबर जो होता है वो पॉलीमराइजेशन ऑफ नेचुरल रबर से बनता है। सॉल्वेंट एक ऐसा मीडियम है जहां बाइंडर, पिगमेंट और एडिटिव एक साथ डिस्पर्स रहते हैं। ये मॉडिफिकेशन ऑफ पेंट में हेल्प करता है और ये पेंट को विस्कोसिटी प्रोवाइड करता है। जो पेंट की सॉलिड कोटिंग होती है वो इसकी इवेपोरेशन की वजह से होती है। जनरली ये जो चार रिएजेंट है, वाटर, ज़ाइलिन, टाउलिन और अल्कोहल, ये एक्ट एज अ कैरियर करते हैं पेंट में। अब हम बात करते हैं पिगमेंट की। पिगमेंट एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस होता है जो इम्पार्ट करता है कलरेशन को और जो ओपेसिटी को प्रोवाइड करता है। जनरली कॉमन केमिकल्स जो हमारा पिगमेंट की तरह यूज़ होते हैं वो होता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और जिंक येलो। नेक्स्ट अगर हम अब बात करते हैं फिलर और एक्सटेंडर की, जो हमारा थिकनेस ऑफ पेंट को बढ़ाता है और जनरली इसमें कॉमन मटेरियल यूज होते हैं क्वार्ट्ज सैंड एंड टेल्कम पाउडर। अब हम बात करते हैं एडिटिव्स की। एडिटिव्स एक स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है जो हम पेंट में डालते हैं ताकि हम उसमें मॉडिफिकेशन कर सकें। जैसे कि पहला है ड्रायर। ड्रायर जो है वो पेंट के ड्राइनेस को एक्सेलरेट कर देता है बाय कैटलाइजिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ बाइंडर। दूसरा है प्लास्टिसाइजर, जो क्या करता है कि वो पेंट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और तीसरा है यूवी स्टेबलाइजर, जो हमारे पेंट को यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेंट की। तो पहला पेंट है ऑटोमोटिव पेंट। ऑटोमोटिव पेंट जनरली ऑटोमोबाइल्स के लिए यूज होता है। सेकेंड है स्ट्रक्चरल पेंट, जो हम दीवारों पे यूज करते हैं जैसे कि एशियन पेंट्स वगैरह। थर्ड है आर्टिस्टिक पेंट्स। आर्टिस्टिक पेंट्स जो होते हैं वो ऑयल बेस्ड पेंट होते हैं। एंड सेकेंड थिंग, ये जनरली नेचुरल कलर से बनते हैं जैसे कि फ्लावर जूस वगैरह। अब हम बात करते हैं कि हमें ये जो पेंट होते हैं वो कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। पहला है क्लोथ ऑफ एक्यूज्ड से। ये हमें जनरली चोरी चकारी, हिट एंड रन केस और ये सब केसेस को सॉल्व करने में हेल्प करता है। और ये हमें ऑफेंडर के शूज़ एक्सेट्रा से हम इसे रिकवर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनके प्रिंसिपल की। तो ये जनरली बेस्ड है लॉ ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज पे, जो ये बोलता है कि एवरी कॉन्टैक्ट लीव इट ट्रेसेस। अर्थात अगर कोई चोर है वो आपका डकैती करने जाएगा तो हर घर में तो पेंट होते हैं, तो जैसे ही अगर वो दीवार पे छेनी और हथौड़ी मारेगा तो वो जो पेंट होंगे वो उनके कपड़ों पे जाके चिपक जाएंगे, वो ज़मीन पे गिरेंगे तो जब वो चलेंगे तो वो पेंट के स्मीयर्स जो है वो उनके जूतों के साथ भी चिपक जाएंगे, वो उनके टूल मार्क्स पे चिपक जाएंगे। तो उनका एग्जामिनेशन करके हम ये पता लगा सकते हैं कि वेदर इट बिलोंग्स टू सेम क्राइम सीन और नॉट, एंड हम अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फॉरेंसिक एग्जामिनेशन की। जो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में सबसे पहला आता है स्टीरियो माइक्रोस्कोप। तो जो हमारा स्टीरियो माइक्रोस्कोप है हम उससे सैंपल की फिजिकल मैचिंग करा सकते हैं। दूसरा है कंपैरिजन माइक्रोस्कोप। चूंकि ऑटोमोबाइल जो पेंट होते हैं वो सेवरल लेयर्स में होते हैं, इसलिए हम पेंट चिप के एज को रेजर की मदद से कट करेंगे और उन एजेस को माउंट करने के बाद
हम उनके सीक्वेंसिंग ऑफ कलर और थिकनेस को मिलाकर देखेंगे। स्मॉल पेंट चिप केसेस में हम क्या करेंगे कि हम उसको डायरेक्टली माउंट कर सकते हैं। हम इसके मदद से स्क्रैच मार्क और सरफेस टेक्सचर का भी पता लगा सकते हैं पेंट के। तीसरा है हमारा यूवी लाइट पिगमेंटेशन। तो यूवी लाइट से हम पिगमेंट डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी कर सकते हैं। चौथा है हमारा माइक्रोकेमिकल टेस्ट। इसमें हम क्या करेंगे, 2 mg लेंगे कंट्रोल्ड और क्वेश्चन सैंपल का। कंट्रोल और क्वेश्चन सैंपल लेने के बाद हम उसमें रिएजेंट को डालेंगे। हम उसमें क्या क्या नोट करेंगे, कलर चेंजेस, सॉल्युबिलिटी, एफरवेसेंस एक्सेट्रा। अगर वो सिमिलर तो मतलब वो हमारा सेम जगह से ही आए हैं। ओके एंड हम इसमें जनरली कंसनट्रेटिक H2SO4, कंसनट्रेटिक HCl और कंसनट्रेटिक NaOH का जनरली यूज़ करते हैं। TLC में हम फॉलोइंग केमिकल्स को यूज़ करते हैं जैसे कि एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, और उसके हम डिफरेंसेस इन सॉल्युबिलिटी को टेस्ट करते हैं। अगला है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें क्या होता है कि हम स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल जरूर लेते हैं बट चूंकि ये डिस्ट्रक्टिव होता है, अर्थात हम दोबारा उस सैंपल को अगेन यूज नहीं कर सकते दूसरे इंस्ट्रूमेंट में, और ये जनरली स्पेसिफिक होता है। पायरोलिसिस जो होता है वो IR से ज़्यादा सेंसिटिव होता है बट ये भी डिस्ट्रक्टिव होता है और इसमें भी स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल लगता है। एलिमेंटल एनालिसिस के लिए हम यूज़ करते हैं SEMI-DX, AAS, एक्सरे, फ्लोरेसेंस एक्सेट्रा। ये जनरली आइडेंटिफाई करता है पिगमेंट कंपोजिशन ऑफ पेंट को। एक्सरे डिफ्रैक्शन जो होता है वो क्रिस्टलाइन कैरेक्टर ऑफ पेंट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो ये था हमारा पेंट के ऊपर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन का एक वीडियो। अगर आपको और ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।